पूछा कि पहली बार कथा किसने कही, तो पहली बार तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से भक्ति से कथा कही थी। दूसरी बार किसने कही? दूसरी बार की छोटी सी कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। कोई संतान नहीं थी और पत्नी ऐसी जो बिल्कुल विपरीत पति से। पति भगवान के बड़े भक्त, तो पत्नी जब तक 2-3 घरों में कलह ना करवा दे सुबह उठकर, तब तक वो भोजन ना करे। संतान नहीं हो रही, एक संत के पास जाते हैं। संत ने एक फल दिया कि इस फल को खाने से तेजस्वी पुत्र होगा आपके यहाँ। पत्नी ने वो फल गौ माता की टोकरी में डाल दिए। अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतानों की कमी नहीं है। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने वो फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे। तो मैं वहां जैसे ही मेरे संतान होगी तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना। पत्नी ने कहा ठीक है। 9 महीने बाद एक बालक को लेकर आती है। यहाँ पर वो गौ माता ने वो फल खा लिया, गौ माता भी गर्भवती होती है, दोनों को बालक होते हैं। तो पत्नी यानी पत्नी का नाम था धुंधली। वो जिस पुत्र को लेकर आती है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। और गौ माता से भी एक पुत्र होता है, उनका नाम रखा जाता है गौकर्ण। यानी शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, तो उनका नाम पड़ा गौकर्ण। धुंधकारी जी बड़े गौकर्ण जी में जितने गुण थे, धुंधकारी उतने ही अवगुणों के साथ पैदा हुए थे। सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, क्योंकि कहते हम कुछ और है, पर धुंधकारी कैसे थे? सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उनमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, सारे कार्य करता वो। उम्र बढ़ती गई, गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं पढ़ने। यहाँ पर धुंधकारी को एक दिन नशा करने के लिए धन की जरूरत थी। माता से आके धन मांगा। पिता भी तपस्या करने वन चले गए। माता के पास धन है नहीं, तो अब नशा नहीं कर पा रहे, तो इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में उन्होंने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी घर में, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। कितनी स्त्रियों को घर पर लेकर आ गए जिस दिन उत्सव होंगे। तो जो 7 दिन आएंगे ये बात उनके लिए है। तो मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी, 7 दिन आपने समय दिया और 7वें दिन पता चले कि इनमें से सिर्फ किसी एक को भगवान आकर दर्शन देकर चले गए, आपको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हमने भी कथा सुनी है, हमें दर्शन क्यों नहीं मिले? तो गौकर्ण जी ने भी यही सोचा कि कथा हमने भी सुनी, 7 दिन हमने भी समय दिया, तो विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तब भगवान के जो पार्षद लेने आए थे विमान लेकर, वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। कितने समय से हम सुनते आ रहे हैं भागवत कथा। यहाँ पे कल कितनों ने हाथ उठाया था कि हमने इतनी बार सुन ली है कथा, कल्याण हो गया, भगवान मिल गए? सिर्फ सुनने से नहीं होता। वो कहते हैं श्रवण चिंतन मनन। जैसा मैंने कल बताया था कि हम क्या करते, कथा सुनते हैं, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, घर चले गए, घर के कार्य में लग गए। दूसरे दिन पूरे नए दिमाग से, कल की बातें कुछ याद नहीं, तो उससे भगवान नहीं मिलते। अब धुंधकारी जी क्या करते, उनके पास तो कोई कार्य है ही नहीं करने के लिए, वो वहीं बैठे रहते थे। तो वो कथा का चिंतन करते थे। चिंतन करते तो सार समझते तो बहुत रोते कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया अपना। वो इतना रोते कि रोते रोते प्रायश्चित करते करते उनके सारे पाप खत्म हो गए। इसीलिए उनको लेने भगवान का विमान आता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा करी जाती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी उन सब के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। तो इसीलिए कथा सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ेगा उसे।
तो मैं एक बात कहूंगी, आप सब कहेंगे भाई इतनी बातें मुमकिन थोड़ी है एक साथ जीवन में उतारना। नहीं, कथाएं तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। आप जब जब कथा सुने उस बार की कथा से जो अंदर से आपका मन अपने जीवन में उतारिए। मान लीजिए अभी आपने 7 दिन की कथा सुनी, 7 दिनों में कोई एक अच्छी बात जो आपको अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतारना। अच्छी लगे भी तो अच्छे लोगों की बात लेना। आपको कंस की बात अच्छी लग गई हो और जीवन में उतार लेंगे और फिर कहेंगे किशोरी जी ने ये बात कही थी। तो कोई अच्छी बात अपने जीवन में उतार लेना। फिर मान लीजिए कुछ समय बाद वापस कहीं कथा हो रही है, फिर आप सुनने जाते हैं, उस कथा में कोई एक बात अपनी, ऐसे करते करते अंत समय तक तो विमान आ ही जाएगा। तो महाराज इस प्रकार दूसरी बार कथा हुई। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं, महाराज हमें ये बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए? कितनों को पता है यहाँ भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। 2 अवतारों के बारे में ज्यादा